इंडिया सिक्योरिटीज के सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर सचिन गुप्ता साहब। गुप्ता साहब, आप तो शेयर मार्केट वाले लोग हो, ये ट्रम्प साहब के जीतने में इतना उत्साह हम लोग क्यों बना रहे हैं? नमस्कार आशीष जी, थैंक यू मेरे को इस पे बुलाने के लिए। सर, मार्केट को एक वर्ल्ड लेवल पे पीस चाहिए, जो हाँ, वॉलेटाइल हो रखा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो शायद एक एक्सपेक्टेशन है कि एक स्ट्रांग गवर्नमेंट अगर यूएसए में बनता है तो वर्ल्ड पीस में हेल्प होएगा उसमें। ना ना, बिल्कुल ठीक है। एक और इवेंट भी बड़ा सा निकल गया है, तो अब एटलीस्ट क्लैरिटी है। बाजार को अनसर्टिनिटी वैसे ही पसंद नहीं आती, और यूएस मूड में मदर ऑफ ऑल मार्केट, तो हम भी बड़ा पॉजिटिव रब ऑफ इंजॉय कर रहे हैं। खैर, नतीजे स्क्रीन पर आएंगे शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के। क्यों ऑन क्यों देखता हूं मैं आमतौर पर ब्रोकिंग कंपनीज को। आय 9.5% का उछाल, पीबीटी 25% और मुनाफे में 20% का उछाल। तो सचिन जी, है तो डिसेंट सीक्वेंशियल मोमेंटम, मदद कहां से मिल रही है? सर, मदद मिली जो हम लोगों ने लास्ट 2 साल से काफी एफर्ट किया, रिटेल साइड पे काफी पुश किया हम लोगों ने। हम्म। और कुछ हम लोगों ने नए डिवीजन स्टार्ट किए थे, जैसे मर्चेंट बैंकिंग, इंस्टीट्यूशन डेस्क। ये सब हमने पिछले 2 साल के हमारे जो ग्राउंड लेवल पे एफर्ट थे हाँ। उसके रिजल्ट काफी अच्छे आए। जैसे हम एमटीएफ बुक की बात करें, 1 साल पहले हमने एमटीएफ बुक कुछ नहीं थी। 30/9/2024 को शेयर इंडिया की एमटीएफ बुक 260 करोड़ की थी। वहां से एक हमें न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम स्टार्ट हुआ। इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स की तरफ हमारा 1 साल पहले 35 इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट पैनल थे, अभी 113 इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट हमारे पास पैनल हैं। हम्म। मर्चेंट बैंकिंग साइड पे लास्ट ईयर हम लोग का नया स्टार्ट था, तो कुछ कम कंपनीज को हमने हेल्प किया था एसएमई पे। इस साल पिछले साल से इस साल तक देखते हैं हम 15 कंपनीज ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 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 इन तो सारे तो, डिवीजन से हमें काफी पुश मिला तो और हमने। एच तो सचिन जी, H1 के रेवेन्यू इस साल की पहली छमाही में साल दर साल 35% का जंप। जी सर। H2 में आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो फैक्टर इन पेंसिल इन करा होगा। किस तरह की ग्रोथ के साथ, नंबर्स के साथ इस फाइनेंशियल ईयर को आप लोग एंड करोगे? आशीष जी, हम सब जानते हैं शेयर इंडिया सेबी ने नए रेगुलेशंस जो है 20 नवंबर से एप्लीकेबल हो रहे हैं, जिसमें हाँ। वीकली एक्सपायरीज कम हो रही हैं। हाँ। और उसको वो डाइजेस्ट करने में मुझे लगता है इंडस्ट्री को 1 क्वार्टर मैक्सिमम लगेगा। बट ओवरऑल अगर हम साल के उसमें देखते हैं तो हमें लगता है फिर भी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में हम लोग 20%, 15 से 20% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जहां तक नेक्स्ट हाफ की बात है, हमारा फोकस जैसे मैंने बताया, एमटीएफ, मर्चेंट बैंकिंग, ये सारे डिविजन पे हमारा काफी एग्रेसिव फोकस है। और अभी हमारे बोर्ड ने एक 100 करोड़ का एनसीडी, 50 करोड़ का एनसीडी के हाँ। लिए भी अप्रूवल दिया है। हाँ। और ये सब एमटीएफ के लिए, पुश के लिए हम लोग कर रहे हैं। और हमारी कंपनी डेट इक्विटी रेशियो में बहुत ही डेट नहीं है हमारी कंपनी में। तो हम लोग पहली बार एक ऑर्गेनाइज डेट की तरफ एफर्ट कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हम लोग यहाँ से रिटेल में एमटीएफ की मदद से रिटेल साइड पे काफी अच्छा कुछ रहेगा। इंस्टीट्यूशन साइड पे और अच्छे इंस्टीट्यूशन से हमारी बात हो रही है। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपने 20 नवंबर की बात छेड़ दी, तो मैं उसी पे आता हूँ। ऑप्शंस के वॉल्यूम्स को रेगुलेटर कर्व करना चाहता है। नया फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट हो जाएगा, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग तो होगा वो वीकली एक्सपायरीज का रैशनलाइजेशन। आप कह रहे हो डाइजेस्ट करने में शायद 1 क्वार्टर लगे। अब बड़ा मुश्किल है ये फैक्ट, ये जान पाना कि किस तरह का एक्चुअल इंपैक्ट आएगा और किस तरह का सस्टेन इंपैक्ट रहेगा। ये 1 क्वार्टर बाद डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब हम वापस करंट वॉल्यूम्स को बहाल करते हुए नजर आएंगे, या इसका कुछ मीनिंगफुल इंपैक्ट एक्चुअली आप वॉल्यूम्स पे आता हुआ देख रहे हो बाजार में? देखिए सर, हमारी असेसमेंट कंपनी लेवल पे ये है कि वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आएगा। हाँ। मेरा मतलब वॉल्यूम से नहीं था, वॉल्यूम तो 1 क्वार्टर में वापस नहीं आएंगे। हाँ। वॉल्यूम कुछ भी नंबर हो सकता है, वॉल्यूम डेफिनेटली यहाँ से नीचे जाएंगे, बिकॉज अभी हर कोई जीरो डीटी एक्सपायरी पे हाँ। काम कर रहा है, हाँ। जो कि अब कम होगा। बट मार्जिन आशीष जी, हमें उम्मीद है यहाँ से बेटर हो जाएंगे। वी लर्न टू ट्रेड इन न्यू इन्वायरमेंट। हम लोग अब पहले भी जैसे वीक में एक एक्सपायरी होती थी, बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक ही दिन होती थी। वॉल्यूम तब कम होते थे पर मार्जिन बेटर होते थे। वापिस से जो ट्रेडर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, दे विल लर्न टू ट्रेड विद बेटर मार्जिन, लेस वॉल्यूम। तो बॉटम लाइन इंपैक्ट से मेरा मतलब था कि 1 क्वार्टर के बाद वापस से हमें लगता है बॉटम लाइन इंपैक्ट कम आएगा। और क्योंकि शेयर इंडिया कोई ट्रेड बेसिस पे ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता है, हम लोग लार्जली एचएनआई पे या इंस्टीट्यूशन पे फोकस करते हैं। तो हमारा कोई पर ट्रेड ब्रोकरेज नहीं है या पर लॉट ब्रोकरेज नहीं था, इसलिए हमारे को ब्रोकिंग साइड पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आने वाला है। और वॉल्यूम साइड पे तो आशीष जी काफी टाइम लगेगा। वॉल्यूम साइड पे तो अभी जल्दी वॉल्यूम ये वाले नंबर्स नहीं मिलेंगे। अच्छा। अच्छा सचिन जी,
आपकी खुद की रिलीज रिजल्ट्स की बताती है आपका ऑप्शन मार्केट्स का 3% का मार्केट शेयर है, उस वॉल्यूम्स का 3% आपका। एक ज़माने में आपकी वेबसाइट कहती थी 5%। तो ये क्या ऑफलेट मार्केट शेयर हमने रिड्यूस किया है क्या, गिरा है क्या हमारा मार्केट शेयर? नहीं सर, मार्केट शेयर हमारे वॉल्यूम्स तो ड्रॉप नहीं हुए हैं, लेकिन मार्केट साइज हैज ग्रोन अप। हम लोग का उस स्पीड से हम लोग का ग्रोथ नहीं हुआ। हाँ, हम लोग की भी स्ट्रैटेजीज, हम लोग के जो क्लाइंट्स की मेजॉरिटी स्ट्रैटेजीज थी, वो लोग ऑप्शन बेस पे ज्यादा गए, जिसमें कि प्रीमियम वैल्यू कम ट्रेड हुआ पर मार्जिन उन लोग के मेंटेन रहे। तो हम लोग का कोई प्रीमियम वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, बट हम लोग का मार्जिन मेंटेन रहा, जिसकी वजह से हम लोग का मार्केट ग्रो कर गई, हमारा वॉल्यूम बहुत ज्यादा ग्रो नहीं किया। तो परसेंटेज वाइज अभी भी हम मार्केट साइज को देखते हुए 3% आज भी शेयर इंडिया अपना कमांड कर रहा है सर। हाँ। और ये जो आपने लॉन्च किया यू ट्रेड एल्गोज, ये क्या मामला है? ये क्या एल्गो ट्रेडिंग ऑन द गो है? ये क्या रिटेल रीच बढ़ाने की कोशिश हो रही है कि इंस्टीट्यूशन से आप लोग रिटेल की तरफ जाने का मन बना रहे हो क्या? हमें पकड़ा रहे हो क्या एल्गो ट्रेडिंग? बिल्कुल, 2 साल से हमारा पूरा पुश सिस्टम रिटेल पे ही है, इसीलिए एमटीएफ का भी इंट्रोडक्शन हमारा 1 साल पहले ही हुआ। और यूट्रेड एल्गो, हमारी एक सब्सिडरी कंपनी है यूट्रेड, उसने एक एल्गो प्लेटफॉर्म बनाया, टेक प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि अब आप मोबाइल से ही अपने एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो, आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो, और कुछ उसमें इनबिल्ट स्ट्रैटेजीज है वो भी आप यूज कर सकते हो फॉर योर ऑप्शन ट्रेडिंग। तो वो एक बड़ा इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो कि रिटेल काफी पसंद कर रहा है, और धीरे धीरे रिटेल का रुझाव उस तरफ बढ़ भी रहा है। और ये जितना भी चेंजिंग एनवायरनमेंट आ रहा है, इसमें इस तरह के जो एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म है ये हेल्प करेंगे। और हमें प्राउड है कि एक ऐसा प्रोडक्ट हमारी खुद की सब्सिडरी ने बनाया है, और हम लोग इसको लेके काफी अग्रेसिव प्लान्स हैं, जिसमें कि मार्केट में हम इसको पुश करने वाले हैं। और हमें उम्मीद है आने वाले 2 साल में आप लोग बड़ा चेंज देखेंगे शेयर इंडिया का रिटेल की तरफ। एक आखिरी सवाल सचिन जी, ये प्रमोटर की शेयर होल्डिंग, वो मैंने ग्राफिक्स भिजवाए थे, डायरेक्टर साहब दिखाइएगा, ये बड़ी इरेटिक हो रही है। 52 प्लस से 50 के नीचे स्लिप हो जाना, फिर वापस बहाल होना, ये इस तरह की इरेटिक शेयर होल्डिंग क्यों? और प्रमोटर्स का स्किन इन द गेम रहेगा ना? और स्किन इन द गेम से मैं मतलब 50% की होल्डिंग बनाए रखना का मन है ना? नहीं सर, इसमें क्या है, ये रैटिक नहीं है, हम लोगों ने कुछ भी चेंज ऐसा नहीं किया है। हाँ। ये क्या है सर, हमारा राइट इशू कम वारंट हमारा आया था मार्च 2023 में। अच्छा। जो 1.5 साल का वारंट था, तो उसमें कुछ प्रमोटर्स ने 50% प्रमोटर ने सब्सक्राइब किया था, 50% एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने सब्सक्राइब करना था। तो उस वजह से कभी हम लोगों ने पहले सब्सक्राइब किया तो हमारा इक्विटी बढ़ गया, फिर इन्वेस्टर्स ने सब्सक्राइब किया तो ऑटोमेटिकली इक्विटी कम हो गया। तो प्रमोटर्स की तरफ से कुछ भी सेलिंग नहीं है या बाइंग नहीं है, इट इज कन्वर्जन के कारण हो रहा है। कन्वर्जन, जैसे हमने पहले कन्वर्जन किया तो हमारा इक्विटी बढ़ गया, फिर इन्वेस्टर ने कन्वर्जन किया तो इक्विटी कम हो गया। ओके तो ओके, अब वो सारा कन्वर्जन खत्म हो चुका है, तो आई थिंक अब आप लोग देखेंगे काफी स्टेबल नंबर प्रमोटर की इक्विटी का मेंटेन रहेगा ना। ठीक है, वो जहन में सवाल आया, मैं क्योंकि देख रहा था तो रैटिक दिखा था, इसलिए मैंने कहा पूछ लेता हूँ, आप बैठे हो तो। सचिन जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, कंग्रेचुलेशंस डिसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस के लिए।